विसर्जन ना हो तो क्या होगा? कई लोग तड़प जाते हैं, अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पेट साफ ना हो, मल का विसर्जन ना हो तो होगा क्या? भोजन ग्रहण करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी विसर्जन भी है, त्याग भी उतना ही जरूरी है। यह प्रकृति हमें शिक्षा दे रही है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन प्रकृति को हम देखें, जल जो होता है, नदी का पानी, नदी स्वयं जल कभी नहीं पीती। वृक्ष को आप देखते हैं, वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते, वह ग्रहण करते हैं नीचे से ऊर्जा शक्ति और दूसरों को प्रदान करते जाते हैं। और आप लोग सुना भी होगा, आप लोगों ने पहले जमाने में वो भजन की पंक्तियां भी इतनी सुंदर होती थी कि सीधे हमारे मन को छूती थी। नदियन पिए कभी अपना जल, वृक्ष ने खाए कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, धन को दूजे को दे दो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। यह पंक्तियां बचपन में सुनते थे और बोल भी लेते थे, आज बड़ी सार्थक सिद्ध हो रही है कि नदियां पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। वह स्वयं नहीं करता, वह दूसरों के लिए खाता नहीं है। वृक्ष दूसरों को फल प्रदान कर देता है। नदी बहती रहती है और बहते बहते सबको संतुष्ट कर देती है। आज यह 2 बातें हमारे सामने आती हैं। ये 10 लक्षण पर्व जो कि हमारे जीवन की प्रयोगशाला है, हम जितना ग्रहण पर महत्व देते हैं, उसके साथ साथ विसर्जन और त्याग का महत्व भी डोंगर गांव वाले समझते हैं। मुझे डोंगर गांव वालों से ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। यह 10 धर्म, इसमें जिनवाणी का रसपान करने से हमारी सोई हुई शक्ति जाग जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने 6 आवश्यक आपके भी बताए हैं। ये जिनवाणी का रसपान करना, ये आपके भी आवश्यक में आता है। तो 10 दिन आप दिन में भी सुन लेते हो और रात में भी सुनते हो। यह दान और त्याग 2 चीजें आती हैं। पहले में एक कथानक के माध्यम से आपको ले जाती हूँ। एक राजा जो कि बहुत ही न्यायप्रिय था, राज्य की बड़ी चिंता करता था, लेकिन वह अपने खजाने को भरने में बड़ा ही उत्साह लेता था। खजाने को भरना ही जानता था, वितरण करना नहीं जानता था। उसको वितरण कहाँ करना, किस क्षेत्र में करना, उस धन को कहाँ लगाना, यह नहीं जानने के कारण वह जिंदगी भर वो राजा अपने राज्य में रहकर के टैक्स के रूप में वह लोगों से बहुत कुछ ले लेता था और अपना खजाना भरता चला गया, भरता चला गया। रानी बड़ी धर्मात्मा, रानी ने कहा कि आप अपने राज्य में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप इस राशि का उपयोग क्यों नहीं करते हो? इस का उपयोग जब नहीं करोगे तो आखिर होगा क्या आपका? किस गति में जाओगे यह अभी पता नहीं चलता है, व्यक्ति को बाद में पता चलता है। वह राजा नहीं माना,
नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी और वह एक दिन मरण को प्राप्त हो गया। राजा की गद्दी पर बेटे को बिठा दिया गया। वह बेटा जो राजकुमार था, उसके भीतर मां के संस्कार थे, रानी के संस्कार थे। वह राजकुमार सुचारू रूप से राज्यभार को संभालने लगा और उसने अपनी मां की आज्ञा के अनुसार धर्म के कार्य समय समय पर वह राजा होकर के प्रजा को धन धान्य से सामग्री, गरीबों को समय पर सहायता करके और आश्रय का स्थान देकर के वह अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेता था। जिन मंदिर भी जाता था, पूजा पाठ भी कर लेता था, मुनियों का सम्मान भी करता था। ऐसा वह राजकुमार राजा बनने के बाद एक बार उसकी रानी की यानी मां की इच्छा हुई कि मां ने कहा, बेटा अष्टमी का पर्व आने वाला है, मेरी भावना है सिद्ध चक्र विधान किया जाए। और वह रानी की भावना को, अपनी मां की भावना को पूरी करने के लिए वह राजकुमार बड़े उत्साह के साथ अष्टमी का पर्व में पूरे राज्य के सभी जितने भी लोग थे, जितने भी श्रावक थे, सबको कहता है कि सब आइए और सिद्ध चक्र मंडल विधान हम सब मिलकर के करेंगे और बहुत बड़े रूप में, महामहोत्सव के रूप में अष्टमी का पर्व में वह अरहत चक्र विधान किया और समूह शरण की रचना की। बहुत बड़ा विधान करने के बाद उस बेटे की, जो कि राजा बन गया था, उसकी इच्छा हुई कि इस बार किमिच्छिक दान दिया जाए और किमिच्छिक दान के लिए जितना बाहर रखा हुआ था धन, उसका उपयोग करके वो सामग्रियां लाई गई, गरीबों को किमिच्छिक दान दिया गया। किमिच्छिक दान का मतलब होता है जिसको जो मांगे वो देना। और वो राजकुमार जो राजा बन गया था, उसकी मां के कहने पर और स्वयं में धर्मात्मा था, तो उत्साह के साथ उसने किमिच्छिक दान देना प्रारंभ कर दिया। किमिच्छिक दान देते देते सामग्री कम पड़ने लगी, तो वह धन जहां खजाने में रखा हुआ था, बहुत नीचे अंडरग्राउंड तलघर बना हुआ था और तलघर में लोहे का दरवाजा और दरवाजे के भीतर एक खंड नहीं, दो खंड नहीं, 7 खंड का वो तलघर था। और तलघर एक नीचे से गिने तो 4 तलघर तक भर गए थे। इतना उसके पास हीरे, जवाहरत, मोती, माणिक, पन्ना, न जाने कितना कितने प्रकार का वह धन सामग्री, जिसको कि आप जानते ही हैं, वो भरा हुआ था। जैसे ही आज्ञा दी, राजा ने आज्ञा दी खजांची को। खजांची आप जानते होंगे, खजांची कौन होता है? आप जानते होंगे, जो खजाने की देखरेख करता है, आज के जमाने में जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता है। ऐसे ही वो खजांची राजा ने आज्ञा दी कि आप जाइए और अपने उस खजाने में से लेकर के आइए धन। जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके एक तलघर नीचे गए और दूसरा तलघर पार किया। तीसरे तलघर से जहां पर खजाना रखा हुआ था, जैसे ही आहट सुनी,
वह कुंडली मार करके बैठा हुआ अजगर, सर्प जिसे कहना चाहिए, बहुत बड़ा फुंकार मारने लगा और उसने अपनी आवाज करके नीचे फुंकार मारी। खजांची डर गया, ये क्या? वह जाने की कोशिश भी नहीं कर पाया, आगे बढ़ ही नहीं पाया, डर के मारे लौट करके वापस आ गया। राजा ने मंत्री को भेजा कि मंत्री तुम जाओ नीचे से धन लेकर के आओ। वह किंचित दान देने में हमें धन की आवश्यकता है, रत्नों को आवश्यकता है, जो कुछ भी रखा है उसमें से लेकर के आ जाओ। वह मंत्री गया, मंत्री जी भी जैसे ही गया उसने फिर फुंकार मारी और नहीं आने दिया। वह वापस लौट करके आ गया। तीसरी बार राजा सोचता है कि आखिर चलो अब मैं खुद जाता हूँ और मैं स्वयं लेकर के आऊंगा। और वह दरवाजा खुलवाता है। उस भंडार गृह से खजाने के भीतर जैसे ही दरवाजा खोला, वह राजा निडर होकर के नीचे चला जा रहा है, चला जा रहा है। वो गया, उसे वह भी दिखा, उन्हें भी दिखा, राजा को भी वही सर्प बहुत बड़ा विशाल काय वाला दिखा, लेकिन वह चुपचाप रहा, एक तरफ चला गया, कुछ भी नहीं किया। और वह राजा धन निकालता है अपने हाथों से, ऊपर तक लाता है और बाहर निकाल करके ले आता है। जितना लाना था उससे कई गुना नीचे से निकाल करके ले आता है और ला करके बाहर सौंप देता है, चलो इसको ले चलो। और किंचित दान भी उसने जो मांगा, जिसने जो मांगा वो दे दिया। अब क्या होता है, राजा को नींद नहीं आती है। वो रात भर सोचते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे कि खजांची गया तो उसको नहीं लेने दिया, धन को छूने भी नहीं दिया, मंत्री गया तो उससे भी लेने नहीं दिया, और मैं गया तो मैं लेकर के आ गया। आखिर क्या राज है इसके पीछे? दूसरे दिन प्रातः उठता है और पता चलता है कि विहार करके मुनिराज मंदिर में आए हुए हैं। और वे मुनिराज भी सामान्य मुनिराज नहीं थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे। और वे रिद्धिधारी मुनिराज मंदिर में आकर के देव दर्शन करते हैं और वह बैठे हुए हैं। राजा को पता चलता है, माँ को पता चलता है, वह चले जाते हैं वो मुनिराज के दर्शन करने के लिए। वह राजा मुनिराज की बड़ी भक्ति भाव से विनय के साथ नमस्कार वंदन आदि करते हुए वह जब मन के प्रश्न को मुनिराज के सामने रखता है, वो कहता है, मुनिराज आज मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए। मुनिराज कहते हैं, बोलो क्या प्रश्न है? मुनिराज ने प्रश्न पूछा। वह राजा कहता है कि महाराज मैंने सिद्ध चंद्रमंडल विधान किया और किंचित दान देने की इच्छा की, किंचित दान देने के लिए धन कम पड़ गया। मैं अपने उस खजाने में से धन प्राप्त करने के लिए, धन लाने के लिए मेरे मन खजांची को भेजा, लेकिन वह बहुत बड़ा सर्प बैठा हुआ था, उसने वो धन नहीं लेने दिया। मंत्री गया, उससे भी नहीं लेने दिया, लेकिन मैं जब गया तो वो सर्प फण फैलाए हुए बैठा था।
लेकिन वह उसका फड़ नीचे हो गया और साइड से होकर के चला गया। उसने मुझे परेशान नहीं किया, मुझे नहीं डराया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वह राजा कहता है कि तुम्हारे पिताजी जो कि राजा थे, वह राज्य अवस्था में राजा बनकर के उन्होंने धन के प्रति अति आसक्ति का परिणाम किया और धन का सदुपयोग नहीं किया। धन को एकत्रित तो करते गए, लेकिन धन का कहीं पर भी उपयोग नहीं किया। न गरीबों को दिया, न दान में दिया, न आहार दान कभी दिया, न ही उसने मंदिर बनाए, न ही धर्मशालाएं बनाई, न ही औषधालय बनाए। कहीं पर भी उस धन का उपयोग नहीं किया और रोज वह जाकर के अपने धन को देखा करता था कि मेरा यह खजाना कितना भर गया है। इसका परिणाम है कि तुम्हारे पिताजी का जीव वह अपने ही खजाने में भंडार गृह में जाकर के बहुत बड़ा उसने उस समय तिर्यंच आयु का बंद कर लिया। मायाचारी के साथ लोगों को कर ज्यादा लगा करके उनसे कर लिया और मायाचारी के साथ एकत्रित कर करके खुशी मनाता था। इसलिए वह अपने ही खजाने में जाकर के वही उत्पन्न हुआ है और वह कोई और नहीं, तुम्हारे पिताजी का जीव ही है। इसलिए खजांची के जाने पर उसने धन को छूने नहीं दिया, अंदर आने नहीं दिया। जब मंत्री गया तो उसे भी नहीं जाने दिया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था ये आकर के धन ले जाएंगे तो पता नहीं कहाँ उपयोग करेंगे। लेकिन जब तुम गए तो वह पहचान गया कि तुम वह उसी के पुत्र हो, तो वह तुम्हें नहीं कुछ किया और तुम्हें परेशान भी नहीं किया। वो शांति से वहीं जाकर के कोने में बैठ गया, लेकिन तुम्हें धन ले जाने से रोका नहीं। वह यह बात सुन करके राजा को बड़ा अपने आप में दुख महसूस होता है कि मेरे पिताजी की गति बिगड़ गई। वो मुनिराज से कहता है, महाराज अब ऐसा क्या उपाय है कि मेरे पिताजी की गति सुधर जाए? तो महाराज ने कहा, अवधिज्ञानी रिद्धिधारी मुनिराज थे। महाराज ने कहा, तुम जाकर के उनको उपदेश दो, उनको बताओ, तुम उन्हें पूर्व भव का वह स्मरण करा के बता दो कि तुमने पूर्व भव में ऐसा किया था, अब ऐसा नहीं करना है। और उसे व्रत नियम संकल्प की ओर प्रेरित करो और उसे कहो कि तुम क्षमा का भाव धारण करो, परिग्रह के प्रति आसक्ति छोड़ दो और अपने इस पर्याय में रहकर के भी कल्याण कर सकते हो। तुम 5 पापों का त्याग कर दो, 4 कषायों को कम कर दो और किसी जीव को सताना नहीं, मारना नहीं। इस प्रकार का जब वह राजकुमार जो राजा बन गया था वो पुनः जाता है और उस भंडार गृह में जाकर के उस सर्प को उपदेश देता है और वह सर्प जिसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, वो पश्चाताप करता है। उसे अब ख्याल में आ गया कि मैंने मनुष्य पर्याय में उस मनुष्य पर्याय का उपयोग नहीं किया, नहीं मैंने धन का सदुपयोग किया, नहीं मैंने शरीर का सदुपयोग किया, न मैंने शरीर के माध्यम से त्याग को अपनाया, नहीं मैंने धन मिलने पर
धन का उपयोग करके किसी को दान में दिया। बंधुओं, वह सर्प के पर्याय में संभल गया वो जीव। और जब रानी थी, वो रानी भी हमेशा समझाती थी, कहती थी, यदि अवसर चूका तो बहु बहु पछताएगा, रागों में लिप्त सदा किस गति में जाएगा, नर बहु पाया भी तो जिन कुल ना पाएगा, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। और वह उस पर्याय में संभल जाता है, वह समाधि पूर्वक मरण करता है, सर्प के पर्याय में किसी को नहीं सताता है, श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार करता है। इधर वह बेटा जो कि राजा बना हुआ था, उससे भी वैराग्य हो गया और वह क्या करता है, अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप देता है। और वह बेटा पिता के इस पर्याय को देख करके वैराग्य धारण करके राजपाट का त्याग कर लेता है और वन में जाकर के दिगंबर मुनिराज के पास जाकर के वह मुनि लिंग को धारण कर लेता है, सभी आरंभ का, परिग्रह का, पापों का त्याग कर लेता है। आज बंधुओं, 2 बातें हैं, त्याग और दान। त्याग और दान 2 बातें आ जाती हैं त्याग धर्म के दिन। उत्तम त्याग, ये उत्तम त्याग जो कि राजा ने अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर दिया, घर का भी त्याग कर दिया, परिवार वालों का भी त्याग कर दिया, धन संपत्ति का भी त्याग कर दिया। मतलब 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं, 10 बाह्य परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह। यह बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह का जब त्याग हो जाता है, तब उसके जीवन में त्याग धर्म आता है। और वो सामान्य त्याग धर्म नहीं, उत्तम त्याग धर्म आता है जब जीवन में वह त्याग को अपनाता है, मुनि लिंग को धारण करता है। पुराण उठा करके देख लेना, पुराणों को जब पढ़ोगे तो पहले जितने भी राजा महाराजा होते थे, अपने जीवन में सब कुछ करने के बाद अंत समय में नहीं, बेटे को राजगद्दी सौंप करके स्वयं वानप्रस्थ आश्रम की ओर चले जाते थे। वह ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम की व्यवस्था इस भारत देश में थी, पहले थी, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। अब व्यक्ति की दौड़ मात्र संग्रह की ओर है। संग्रह तो करता जाता है, लेकिन त्याग नहीं कर सकता, तो कम से कम दान तो कर सकता है। यह त्याग और ध्यान शब्द कहते हैं। त्याग जो होता है वो स्वाश्रित होता है, लेकिन दान जो होता है वो स्व और पर का आश्रय लेकर के होता है। जैसा जैसा निमित्त मिलता है, वैसे वैसे व्यक्ति के भाव होते चले जाते हैं। त्याग किसका होता है? त्याग बुरी वस्तुओं का होता है, सप्त व्यसन का त्याग, पापों का त्याग, कषायों का त्याग होता है। लेकिन हर एक वस्तु का त्याग नहीं होता। घर का त्याग होता है, परिग्रह का त्याग होता है, लेकिन दान नहीं होता। किसका दान नहीं होता? माता पिता का दान नहीं होता, स्त्री का दान नहीं होता। त्याग और दान में अंतर है।
जो होता है, अपनी जितनी भी विकार है, जितनी भी विकृतियां हैं, जिनको हमने अपना मान के रखा है, जिनके माध्यम से हम पाप कमाते हैं, उन चीजों का त्याग होता है। और दान जो होता है वह अपनी वस्तु का होता है, लेकिन वह स्त्री का त्याग नहीं होता। स्त्री भी अपनी होती है, उसका त्याग तो हो सकता है लेकिन दान नहीं होता। माता पिता का त्याग हो सकता है लेकिन दान नहीं होता। फिर दान किसका होता है? दान जो होता है अच्छी वस्तुओं का किया जाता है, बहुमूल्य वस्तुओं का दान किया जाता है। और वह दान एक दिन दान देते देते वो त्याग की ओर भी चला जाता है। बंधुओं, यह जो कुछ भी है, समय तो आज मुझे 8 बजे आपने निवेदन किया, तो समय जाते देर नहीं लगती, समय निकल गया, आपके सुनने का समय पूरा होने वाला है। यह दान और त्याग की बात सुन करके हमें अपने जीवन में वो कहानी याद रखते हुए अपने जीवन में एकत्रित ही नहीं करना है। ये दौलत, ये धन जो आप जिसका इतना उससे प्रेम करते हैं, लेकिन ये धन दौलत के पीछे व्यक्ति की गति बिगड़ जाती है। इसलिए आज कहा है, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। दान देने वाले की प्रशंसा होती है और त्याग करने वाले की प्रशंसा नहीं, पूजा होती है। दान और त्याग में यही अंतर है कि दान देने वाले की प्रशंसा होगी, आदर होगा, सम्मान होगा, लेकिन जो त्याग कर देता है उसकी तो पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है। यह दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। धन बिजली उधार, नरभव लाहो लीजिए। ये धन चंचल है, बिजली की तरह वह बिजली चमकती है और लुप्त हो जाती है। ऐसे ही बिजली की तरह ये धन और दौलत, धन को ही तो दौलत कहते हैं। और ये दौलत शब्द क्या कहता है? आचार्य श्री जी ने एक हाइकू लिखा है, दो लत, दो लत, लत यानी लात। 2 लातें होती हैं, दौलत की 2 लातें होती हैं। जो धन पाकर के गुमान करता है, अहंकार करता है, जो धन का सदुपयोग नहीं करता है, तो वह धन दौलत पीछे से पहले आगे से एक लात मारती है, धन आने के बाद वह क्या करता है? व्यक्ति अकड़ करके चलने लगता है। जैसे ही सामने से लात पड़ती है, मतलब धन आता है, तो वह अकड़ के चलता है, सीधा हो जाता है। एक लात में तो अहंकार आ जाता है, लेकिन वह जब उसका सदुपयोग नहीं करता है तो वह पीछे से एक लात मारता है, तो उसकी नरक निगोद की यात्रा हो जाती है। ऐसी वो धन दौलत क्या कहा है? आती छाती पे, जब आती है तो छाती में लात मारती है, लोग अकड़ के चलने लगते हैं। जो धन दौलत पाकर के उसका दान का महत्व नहीं समझते, धर्म का महत्व नहीं समझते, वो ही व्यक्ति अहंकार करता है धन पाकर के, जिसको कि धर्म समझ में नहीं आता। आती छाती पे, जाती कमर पे। आती छाती पे, जाती कमर पे।
सो दौलत होती। वह दौलत जिसके पीछे व्यक्ति देख देख करके खुश होता है, लेकिन वह दौलत आती है तब भी लात मारती है और जाती है तब भी लात मारती है। वह लात मारे उसके पहले यदि संभल जाए, वह धन दौलत का पूरा जब त्याग कर देता है तो वो ऊपर उठ जाता है, उत्तम त्याग को धारण कर लेता है और वह सबका पूजा का पात्र बन जाता है। ऐसी यह दौलत जो कि किसी की भी सगी नहीं होती, दौलत को नगर नारी को प्यार यथा कादे में है अमल है। वेश्या के समान कहा है, क्यों कहा है? जो पाता है वो ही उससे राग करता है, लेकिन वह नगर नारी वो किसी के प्रति प्रेम नहीं करती। ये धन दौलत कभी ये नहीं कहती ये मेरे सेठ जी हैं, मैं इसकी ही हूँ। वह तो आपने यदि सदुपयोग नहीं किया तो एक दिन ऐसे भी जाने वाली है। आप सदुपयोग कर लें तो वह अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वह धन दौलत कहती है जो दे गया सो ले गया और जो खा गया सो खो गया। यह जितना जितना देता जाता है उतना उतना धन संपत्ति की कमी नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। जैसे कि कुएं में पानी होता है, पानी आता है, जब कुआं खोदते हो तो पानी कहाँ से आता है? पहले नीचे से ही आता है, झेर नीचे से ही होती है और वो पानी आप निकालते चले जाओगे तो वो बढ़ता चला जाता है। जितना जितना उस पानी का सदुपयोग करते चले जाते हैं उतना उतना वो पानी नीचे से उतने ही फोर्स से पानी आता चला जाता है। ऐसी यह धन दौलत नरभव लाहो लीजिए। ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अपने जीवन में इस मनुष्य पर्याय का लाभ ले लेना चाहिए। 4 प्रकार के दान तो कर सकते हो, यदि पूरा त्याग घर त्याग करके मुनि नहीं बन सकते, घर त्याग करके आयिका नहीं बन सकते, व्रती त्यागी संयमी नहीं बन सकते, तो कम से कम अपने द्वारा अर्जित उस जो पाप से कमाया हुआ धन है, आचार्यों ने कहा है जैसे रक्त से सना हुआ कपड़ा होता है और उसको धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वह रक्त से सना हुआ कपड़ा रक्त से कभी नहीं धुलता, पानी से ही धुलता है। ऐसे ही जो धन कमाते हैं उसमें बड़ा आरंभ होता है, पाप अर्जित होता है, कई पाप करने होते हैं, तब हमारे पास धन आता है और धन आने के बाद यदि उसका सदुपयोग नहीं किया, उसको सही जगह उपयोग नहीं किया, यदि आपने बंजर भूमि में जैसे बीज डाल दिया जाए, पत्थर के ऊपर बीज फेंक दिया जाए, तो जैसे उस धन का वह बीज कभी फलीभूत नहीं होता, कभी उसमें से अंकुर नहीं फूटेगा। बंजर भूमि भी होगी, रेत में बीज डाल दोगे तो भी फलीभूत नहीं होगा, लेकिन वह नरम नरम मिट्टी और खाद, पानी, हवा का संयोग मिलता है, उपजाऊ भूमि होती है और उसमें बीज डाला जाता है तो एक बीज वट का एक बीज होता है, वट वृक्ष बन जाता है। इतना सा बीज इतने बड़े फल के रूप में सामने आता है। ऐसे ही धन पाकर के कई लोग इस धन का उपयोग कहाँ करते हैं? पैसा आया है तो अब क्या करना है? ऐशो आराम की जिंदगी जीना प्रारंभ कर दिया। ये पाश्चात्य संस्कृति ने धर्म से दूर कर दिया व्यक्ति को। खाता भी है तो वो दाल रोटी सब्जी शुद्ध घर का भोजन अच्छा नहीं
क्या खाने लगा? फास्ट फूड। और ये फास्ट फूड क्या कहते हैं? यदि अपनी जिंदगी को फास्ट पूरी तरह से समाप्त करना हो तो वह फास्ट फूड जो कि पॉइजन है, स्वीट पॉइजन है, अच्छा लगता है लेकिन खाने के बाद वह क्या कर देता है? आपको कैंसर जैसी बीमारी दे करके चला जाता है। आज देखते हैं 15-20 साल की उम्र के बच्चों को अटैक आने लगे, कैंसर की बीमारियां होने लगी, हर घर में कैंसर के रोगी उत्पन्न होने लगे, सबको रोग होने लगा। लेकिन फिर भी कौन करे, कौन बनाए, कब बनाए, समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? आज पूरा भारतीय संस्कृति जो हमारी थी पहले की, पूरी लुप्त हो चुकी है। पहले जमाने में उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और जघन्य नौकरी थी। डोंगर गांव वाले बड़े सुरक्षित हो आप लोग। यहाँ पर खेती करने वाले भी आप लोगों में से होंगे और व्यापारी तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर है। आप तो मध्यम तक ही हो, लेकिन कई लोग खेती और व्यापार को छोड़ करके नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और वो हवा व्यापारियों तक भी आने लगी। अब व्यापारी भी नौकरी वालों के साथ रहने लगा। वो फास्ट फूड खाते हैं तो साथ साथ में नौकरी वालों के साथ व्यापारी भी फास्ट फूड खाने लगे। अपनी जिंदगी को फास्ट मरण की ओर ले जाना हो तो फास्ट फूड मत खाना नहीं कहूंगी। फास्ट फास्ट यह जितना फास्ट जिंदगी को आप गुजारना चाहते हो, ये मनुष्य कन्या कितनी मुश्किल से मिली। और जैन कुल में जन्म लेने के बाद कहा तो रात्रि भोजन भी नहीं करना चाहिए। अब उपदेश दे तो किस बात का उपदेश दे? रात्रि भोजन तो छोड़ने की बात दूर, फास्ट फूड भी नहीं छोड़ पा रहे। कैसा व्यक्ति उसके अधीन हो चुका है, इस जिह्वा इंद्री के वशीभूत होकर के पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा से बना हुआ कहलाता है जैनी। मैं जैनी हूं, लेकिन खा क्या रहा है? उसके फास्ट फूड में आता क्या है? वह क्या है? इनडायरेक्ट जो नहीं खाने योग्य है, जो अष्टमूल गुण का त्यागी होना चाहिए श्रावक को, वो अष्टमूल गुण भी नहीं आ पा रहे। आज त्याग धर्म की बात है, किसका त्याग करने का कहा जाए आप लोगों को? पहले तो अपने जीवन में जीवन को बचाने के लिए फास्ट फूड को ही छोड़ देना चाहिए। यदि कैंसर को नहीं बुलाना है, बड़ी बड़ी बीमारियों को आप नहीं चाहते हैं, तो छान के पानी पीना प्रारंभ कर दो, दिन में भोजन करना प्रारंभ कर दो और फास्ट फूड कर और तो मुड़ करके भी नहीं देखना। जमाना बड़ा बदल गया है। पहले जमानों में हर घर में बाहर लिखा रहता था श्री महावीराय नमः। हर व्यक्ति किसी के घर में जाता था तो सबसे पहले पढ़ता था श्री महावीराय नमः, पढ़कर के नमस्कार कर लेता था। थोड़ा सा जमाना बदला, अब महावीराय नमः हट गया और नेम प्लेट बदल गई। क्या लिखा जाने लगा? जय जिनेंद्र। क्या लिखने मिला? जय जिनेंद्र। वो भी ठीक था, कम से कम जय जिनेंद्र लिखते थे, लोग पढ़ करके जिनेंद्र भगवान की जय बोल लेते थे। जय हो
जिनेंद्र भगवान की जय। जिनेंद्र का मतलब क्या होता है? जिनेंद्र भगवान की जय हो। और धीरे धीरे और बदला, व्यक्ति का मन बदला, मनोमस्तिष्क बदला, लाभ और शुभ लिखा जाने लगा। शुभ और लाभ, लाभ और शुभ, यह शब्द क्या कहते हैं? शुभ करोगे तो लाभ होगा, और लाभ दूसरों को भी लाभ दोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। लाभ लाभ, यह लाभ और शुभ, ये शब्द भी एक शिक्षा देते थे घर के बाहर। दिवाली पे आप लिखते हो लाभ शुभ, और एक दिवाली के पहले लिखते हो, और दूसरी दिवाली आती है फिर पोत देते हो, फिर लिख देते हो, फिर पोत देते हो। यही चलता रहता है। ये लाभ और शुभ भी जब तक लिखा रहता था दीवारों पर, तब भी मनोमस्तिष्क ठीक ठाक थे। लेकिन धीरे धीरे वो भी चला गया, लिख दिया वेलकम। क्या आ गया? वेलकम। वह स्वागत कर रहे हो, किसका कर रहे हो? अंग्रेजी, अंग्रेजों का स्वागत, अंग्रेजी भाषा का स्वागत कर लिया और लिख दिया अपने घर के बाहर वेलकम। फिर लोग आकर के पूछने लगे आई एम कमिंग। क्या हो गए लोग? क्या कह रहे हैं अपने आप को? बोलने लगे आई एम कमिंग, कमिंग बना लिया अपने आप को, और कह रहे हैं आई एम कमिंग। और फिर और जमाना बदलता जा रहा है। बाहर अब लिखा मिलता है सावधान, डेंजर, चित्र बना रहता है राक्षस का, और क्रॉस का निशान बना रहता है, और लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। ये जमाना बदल चुका। उन्नति हुई, किस चीज की उन्नति हुई? कहाँ तो वो पुराना जमाना हमें बनाए रखना था। हमारे घर के बाहर आज जैन घरों में भी बड़े शौक से कुत्तों को पालते हैं और कुत्तों को लेकर के घूमते हैं। क्या हो गया है? त्याग, धर्म और ये दान की बातें आपके मनोमस्तिष्क में यह त्याग नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने पुराने संस्कारों को बनाए रखो। लाभ और शुभ लिखना प्रारंभ कर दो, जय जिनेंद्र लिखना प्रारंभ कर दो, श्री महावीराय नमः लिखना प्रारंभ कर दो, ताकि आचार्य की भावना पूरी हो जाए। आओ लौट चले। कहाँ लौट चले? पुराने भारत की ओर। वह भारत को भारत ही बोले और भारत को भारत ही रहने दे। बंधुओं, यह त्याग धर्म पर गुरुजी ने अपना पूरा जीवन उत्तम त्याग के साथ बिताया, और उत्तम त्याग के साथ बिताते हुए आप भी अपने जीवन में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग समय समय पर कर सकें। इसलिए आप लोगों को जागृत करके क्या किया गुरुजी ने? आप अपनी धन कमाते चले जाएं। वो कमाना तो होगा पाप के माध्यम से, लेकिन उसका सदुपयोग करें। जिनालयों का निर्माण आपने किया, आपने अपना धन का सदुपयोग किया। अब यहाँ पर गुरु चरण मंदिर बनने वाला है। अब आपको करना है, डॉक्टर वालों को पीछे नहीं रहना है। हर एक घर से आपकी जितनी शक्ति हो उस परियार को याद रखना, उस राजा को याद रखना, और अपने धन का सदुपयोग करना। और ये मत सोचना मैं निकालूंगा तो मैंने उस बार पंचकल्याणक में इतना दे दिया था, अब मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं मत सोचो। जितना निकालोगे उतना बड़ा है, और अब और निकालोगे तो और बड़ा
यह विनदान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। यदि श्रावक है और 4 प्रकार के दान नहीं देता है तो साधु का जीवन भी, आप आहार दान देते हैं तब वह साधु संत आपके नगर में आते हैं, वो आपको क्या देते हैं? जिरवाणी का रसास्वादन करते हैं, रसास्वादन कराते हैं। तो यह त्याग साधु और श्रावक दोनों एक जिन धर्म के रथ के पहिए हैं, दोनों पहिए सुरक्षित रखना है। आप अपने जैन कुल के संस्कारों को बनाए रखें। जिस किसी के भीतर सत्य वसनों में कोई एक व्यसन हो तो आज त्याग कर देना। अगर कोई बुरी संगति हो तो उसको भी त्याग कर देना। इसका दान नहीं होता, इसका त्याग होता है। अच्छी वस्तु का दान होता है और अपनी बुरी आदतों का त्याग होता है। तो अपनी जो भी बुरी आदतें हो उन बुरी आदतों को छोड़ देना, तभी हम अपने जीवन में ये उत्तम त्याग धर्म के दिन उन जैसा त्याग तो हम नहीं कर सकते जैसे गुरुदेव का जीवन था। वह बचपन से ही धर्म के संस्कार, मुनि दीक्षा लेते ही नमक और शक्कर का त्याग कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने तेल का भी त्याग कर दिया और फिर दूध का भी त्याग कर दिया। धीरे धीरे अपने जीवन में कितना त्याग किया गुरुदेव ने, आपको मालूम होगा। चंद्रगिरी में वह किसी को नहीं मालूम था कि गुरु जी का अचानक ऐसा सब कुछ हो जाएगा। वैद्यों ने आकर के कहा कि गुरु जी आप दूध ले लीजिए, अगर आप दूध ले लेंगे तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। गुरु जी ने कहा मैंने जो त्याग कर दिया तो कर दिया, अब मैं उसको पुनः वापस ग्रहण नहीं कर सकता। और उन्होंने दूध नहीं लिया, भले ही जीवन चला गया। वह दूध नहीं लेकर के उन्होंने वो अमृत का पान किया। संलेखना, उत्कृष्ट संलेखना, आज तक हमने ऐसी संलेखना नहीं सुनी होगी जो इतनी तीव्र वेदना होने के बाद भी, असहनीय वेदना होने के बाद भी 15 दिन तक बाहर आकर के लोगों को दान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, करुणा दान। वो आकर के सबके प्रति सद्भावनाएं देते रहे। और उनके त्याग के बारे में क्या कहा जाए, आप लोगों को भी दान के अवसर, आप अपना दान निकालते रहे, धन का सदुपयोग करते रहे। इसके लिए आचार्य श्री ने प्रतिभास्थली का आशीर्वाद दे दिया। आपकी इच्छा जब कभी हो जाए, जिसके पास व्यापार है जिसका, वो अपने यहाँ से क्या दे सकते हैं उन छात्राओं के लिए, अपने यहाँ से गेहूं की बोरियां पहुंचा सकते हैं। चावल का व्यापार हो, चावल पहुंचा सकते हैं। बच्चों की वह पुस्तकें पढ़ने के लिए कॉपियां होती हैं, पेन होते हैं, पेंसिल होती हैं, क्या क्या नहीं ले सकते आप। सदुपयोग अपने धन का कर सकते हो। प्रतिभास्थली, हथकरघा, पूर्ण आयु, और यह यहाँ पर बनने वाला ये नवीन गुरु मंदिर, जहाँ पर विद्या गुरु के चरण स्थापित करके भगवान जैसी, जिनकी लोगों ने भगवान कहना प्रारंभ कर दिया। क्यों कहना प्रारंभ कर दिया? वो इस तरह उठे, बड़ी माता जी हमेशा बोलती हैं, वो इस तरह उठे कि आसमां बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम उनके साथ रह करके इंसान नहीं बन पाए, वो हम सबके बीच में रहकर भगवान बन गए।
ऐसे उत्तम त्यागी त्याग धर्म को अपने 55 वर्षों में हर श्वास में जीने वाले गुरुदेव को हम यहीं से याद करते हुए और वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को भी स्मरण में लाते हुए यहीं से नमस्कार करते हुए नमोस्तु बोलते हुए भावना पाते हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हम भी अपने जीवन में दान करते करते एक दिन सब परिग्रह का त्याग कर मुनि बन करके उत्तम त्याग धर्म आप जैसे ही उस उत्कृष्ट त्याग को अपना करके अपने जीवन में मुनि बन करके त्याग धर्म अपना करके हम भी एक दिन शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होकर आपके साथ साथ हम भी मुक्ति को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ बोलेंगे आचार्य भगवंत गुरुवंश श्री विद्यासागर जी महाराज की अहिंसा वह विश्व धर्म की। हेलो।